Hello students. Uh, Students, today we are going to deal with crop protection improvement. Uh, we have already discussed the production high yield variety में. तो हम देखिए पहले तो प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन के बाद जो है हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. अब ये प्रोटेक्शन जो है दो तरह से होती हैं. पहले तो इन फील्ड जहाँ पर इसका प्रोटेक्शन हो रहा होता है वहाँ पर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और दूसरा प्रोटेक्शन होता है स्टोरेज में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोटेक्शन में क्या सब हो रहा है. टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज़ कॉज्ड ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मिंग फैक्टर्स इज़ कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन. पहले तो क्या होता है, क्रॉप को डिजीज़ जो होते हैं उनसे और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाने का जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन. अब सवाल है कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसको बचाने के लिए. तो उन मेथड्स में जो पहले प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड यूज़ करेंगे. जैसे पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ. अब पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ जो है ये हम फील्ड में ही करेंगे. ठीक है, और दूसरा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यानी जहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे वहाँ पर कोई इसको जो है हार्म ना पहुँचे, चाहे वो मॉइस्चर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, किसी भी रूप से ये ना हो. तो अब आइए देखते हैं इसका पहला प्रोसेस जिसमें पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ है. पेस्ट इज़ एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम देम. ये जो पेस्ट है वो एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, पेस्ट और जो इंसेक्ट्स हम लोग देखेंगे इसमें दो तरह की चीज़ें होती है. एक तो नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है. उस लिविंग थिंग्स में भी एक एनिमल और एक प्लांट्स हैं. तो ये इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करके समझने की कोशिश करेंगे. पेस्ट आर ऑफ मेनी टाइप्स. पेस्ट जो है कई तरह के होते हैं. अब आप समझिए, पहला है वीड्स. वीड्स जो है ये लिविंग थिंग्स हैं लेकिन एनिमल नहीं है, ये प्लांट्स हैं. अनवांटेड प्लांट्स इज़ इनकल्टिवेटेड फील्ड, उसको हम लोग कहते हैं वीड्स. और इनको ख़त्म करने वाली जो केमिकल्स हैं उनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं. जैसे जैंथियम एक वीड्स है और इसको ख़त्म करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करेंगे वो कहलाएगा वीडिसाइड्स. ठीक है, इसका दूसरा तरीका होता है कि लोग जो है वो एक तरह का छोटा सा वीड रिमूवल इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग हिंदी में देहात में लोग खुरपी बोलते हैं, जिससे हम उसको हंसुआ से या खुरपी से उसको हम लोग निकाल देते हैं, है ना. एक दूसरा तरीका होता है बाई केमिकल, हम यूज़ करके भी उसको निकालते हैं, जो क्रॉप प्लांट को वो फ़र्क नहीं डालता लेकिन वीड्स ख़त्म कर देते हैं, जिसको वीडिसाइड्स कहते हैं. दूसरा है इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स कैन हार्म प्लांट्स इन मेनी वेज, है ना. अब देखिए इसमें तरीका दिया हुआ कितने तरह से कर सकते हैं. दे कट द रूट, दे कट स्टेम, दे कट लीव्स, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जब सेल सैप को ही ये ख़त्म कर देगा तो प्लांट कहाँ से रहेगा, है ना. उसके बाद तीसरा है पैथोजेंस. पैथोजेन है एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस विच कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस हो, विच कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. नॉर्मली पैथोजेंस किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, माइक्रोब्स को. नॉर्मली दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल. ये ट्रांसमिट होते हैं, ये आपको एयर के लिए के थ्रू भी पास ऑन कर जाते हैं, वाटर से भी पास ऑन होते हैं और सॉइल में तो होते ही हैं. अब दूसरा जो कैटेगरी है कि स्टोरेज में हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्रेन्स को या फूड क्रॉप्स को, वो देखिए. फॉर गेटिंग सीजनल फूड्स थ्रू आउट द ईयर दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज. बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, उसमें भी इसको रखे जाते हैं. ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड वेस्टेड बाई वेरियस मीन्स. ये जो है स्टोरेज के समय में ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं. कई तरीके हैं इसके. बायोटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखें इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, माइट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है. तो जितने कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स से जो प्रॉब्लम आती है, चूँकि ये लिविंग होते हैं इसलिए इनको हम बायोटिक प्रॉब्लम कहते हैं. और एबायोटिक प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है वो की रोल प्ले करते हैं. जैसे मॉइस्चर है, जो कि आप जानते हैं इन्फेक्शन का साइट होता है वो.
इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो वो भी वेजिटेबल को ख़राब कर देता है, क्या नाम है, क्रॉप्स को ख़राब कर सकता है, या बहुत कम टेम्परेचर दोनों ख़राब करता है, क्योंकि मॉइस्चर में आप जानते हैं फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दीज फैक्टर्स अफेक्ट क्वालिटी डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, चेंज इन कलर एंड पुअर जर्मिनेबिलिटी। तो ये जो फैक्टर्स है ये क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद कलर में चेंज आता है, पुअर जर्मिनेबिलिटी है, जर्मिनेशन जो इसका है वो बहुत ख़राब होता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। और इससे पहले आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ें, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सब पढ़ना है आपको। ये देखिए वीड्स, यहाँ पर हमने जो प्रोटेक्शन थी उसकी बात की थी क्रॉपिंग पैटर्न के बाद। डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉज बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का ही वो नोट्स उधर मैं पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई ऑलरेडी। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, जिसकी मैंने बात की कि वो हाथ से निकाल देते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशंस ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। आप जब एक तरह के क्रॉप का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वीड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप प्लफ करेंगे फील्ड को तो वो सारे वीड्स जो हैं वो उसी फील्ड के अंदर बरी हो जाते हैं। तो बरी होने के बाद क्या होता है, सांड गल के वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे अल्टीमेटली। तो ये अब इंटरनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इनको आप देखना। ओके, थैंक यू।